ये क्या खुल गया आपका ये? लास्ट टाइम वी हैव डन दिस कंप्लीटेड डॉपलर इफेक्ट, है ना? तो डॉपलर इफेक्ट हमने कर लिया था लास्ट टाइम पे। अब जो है हम लोग थोड़ा सा इसका एक दो प्रॉपर्टी और साउंड की हैं, छोटी मोटी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, वो ख़त्म कर लेते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग मूव करते हैं आगे, ठीक है? तो मैं इसकी स्लाइड ऐड कर दूँ पहले यार यहाँ पे। आपका तो पूरा कंप्लीट हो गया ये तो। लास्ट टाइम पे स्लाइड खत्म हो गई थी यानी है। ओके, डॉपलर इफेक्ट क्लियर हो गया सबको? सर। यस सर। डॉपलर इफेक्ट क्लियर है? उसमें जो लास्ट क्वेश्चन था सर्कल वाला, वो करा था सबने ट्राई, आ गया था आंसर उसका? फ्रीक्वेंसी सेम आती? यस सर। ट्रेन जो घूम रही थी सर्कल में, उसका मैंने कहा था ना कि फ्रीक्वेंसी आपकी मैंने डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा उसमें, देयर विल बी नो डॉपलर इफेक्ट। तो आपने देखा था उसमें वेलोसिटी सेम आ रही थी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, इंजन की और पीछे वाले गार्ड यस सर। की आ रही थी। ओके, तो उस केस में भी हमारा डॉपलर इफेक्ट नहीं होता, ठीक है? तो हमने कई सारे केस देख लिए जिसमें डॉपलर इफेक्ट होता नहीं है, और अगर होता है तो फिर कैसे होता है वो भी हमने देख लिया। तो आई थिंक वी आर गुड एट डॉपलर इफेक्ट। इसके एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं, जो आईआईटी में क्वेश्चन एक बार आया था, मैंने आई थिंक जेई मेंस में आया था, या आई फॉरगॉट, उसको कर लेते हैं क्वेश्चन को, है ना? फिर आगे बढ़ते हैं। सर टेस्ट में डाउट है। टेस्ट में डाउट है? अच्छा, इसका क्वेश्चन पहले कर लेते हैं डॉपलर इफेक्ट, और ये खत्म कर लेते हैं क्योंकि छोटे टॉपिक हैं। डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन कर लेते हैं वाला। ओके सर। टेस्ट कैसे हुआ आप लोगों का? ठीक हुआ? यस सर। यस सर। अच्छा, गलती थी टेस्ट में या ठीक था? कोई गलती तो नहीं थी टेस्ट में इस बार? सर 6 क्वेश्चन 6 गलत थे फिजिक्स में? मेरे हिसाब से तो। यस मैंने फिजिक्स में या टोटल? सर। फिजिक्स। फिजिक्स में 6 गलत थे? अरे बाप रे, 6 तो ज़्यादा हो गए। 25 में से 6, 25 क्वेश्चन आए थे ना आपके? सर फिजिक्स में 25 एक मेंटल एबिलिटी का यस भी आ सर। गया था। मेंटल एबिलिटी अच्छा, मैंने चेक तो किया था यार एक बार पेपर, यस सर। मेंटल एबिलिटी कैसे घुस गया। अच्छा चलो अभी देख लेते हैं, करा था मेंटल एबिलिटी का, हो गया था नहीं हुआ था? यस सर हो गया था। हो गया था। अच्छा, तो बढ़िया मार्क्स मिल गए फिर आपको फ्री में मेंटल एबिलिटी में। चलो उसको भी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं ना, एक क्वेश्चन कर लेते हैं बस, वो मैं करना चाह रहा था आप लोगों के साथ। डॉपलर इफेक्ट का ना, राइट? डॉपलर इफेक्ट लाइट क्या है पता है आप लोगों को? तो लाइट तो होता है डॉपलर इफेक्ट, आइडिया है कुछ? नो? चलिए कोई बात नहीं, बस फर्क लाइट में जो फॉर्मूला आएगा ना आपका, वो इजी आता है इससे काफ़ी। और डॉपलर इफेक्ट में लाइट जो होता है वो सिमेट्रिक होता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि लाइट डॉपलर इफेक्ट में साउंड जो है एसिमेट्रिक है, मतलब कि सर अगर स्पीड तो सेम रहेगी, हम्म और तो सर रिलेटिव स्पीड तो सेम रहेगी, तो रिलेटिव वेवलेंथ बदल जाएगी जैसे रिफ्रैक्शन बदलती है। हाँ, तो उस केस में मैंने अगर सोर्स मूव करे या ऑब्जर्वर मूव करे, तो दोनों केस में आपका सेम चीज़ आएगी, जबकि हमारे इस केस में सेम नहीं आ रहा था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जब हम सोर्स को मूव करें तो आंसर कुछ और आ रहा था, और अगर ऑब्जर्वर को मूव करेंगे तो आंसर कुछ और आएगा। तो यहाँ पे आपका जो है फर्क आ रहा था दोनों में। तो ओके, अच्छा लाइट में अगर मान लो आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, वेवलेंथ चेंज हो रही है सपोज, तो ऐसा हो सकता है कि कोई लाइट मुझे जो है हरी की जगह नीली दिखाई दे, ऐसा कुछ, या लाल दिखाई दे, ऐसा पॉसिबल है ना?
फ्रिक्वेंसी चेंज होगी तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, हाँ हो जाएगी, तो पॉसिबल है। जैसे कलर फ्रिक्वेंसी से आता है इससे। कलर फ्रीक्वेंसी से आता है, तो ओके, तो यानी मुझे हरी लाइट जो है लाल दिखाई सकती है, दिख सकती है, या लाल लाइट हरी दिख सकती है ना। तो ऐसा क्वेश्चन भी है कि अगर एक आदमी है वो उसने रेड लाइट क्रॉस कर दी, वो कह रहा है कि मेरी स्पीड इतनी तेज थी कि मुझे लाल लाइट जो है हरी दिखाई दी, इसलिए मैंने क्रॉस कर दी, तो उसकी स्पीड निकालो कितनी थी। तो ऐसा भी क्वेश्चन है, तो ऐसा हो सकता है कि जो आपकी लाइट है वो चेंज हो जाए। हम्म, ऐसा हो सकता है ना। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये पैसेज टाइप का क्वेश्चन आया था आईआईटी में, तो आपका एडवांस का क्वेश्चन होगा फिर तो। सर फिर तो उसमें टाइम का भी चेंज आ जाएगा। कैसा टाइम? सर अगर मूविंग रेफरेंस है तो टाइम स्लो टिक करेगा। हम्म, अच्छा, तो सर आप बोल रहे हो हाँ, टाइम इज मूविंग। जैसे रेड से पूरा ग्रीन शिफ्ट हो गया है तो हम्म, ऑलमोस्ट स्पेक्ट्रम शिफ्ट हो गया सर, उसकी स्पीड लाइट के बहुत कंपैरेबल हुई होगी। हाँ, तो आप टाइम कॉन्ट्रेक्शन वगैरह हो सकता है बोल रहे हो। यस सर। हो सकता है। मैंने आपके थ्योरी से तो बाहर है, मैंने आपके उससे तो, क्योंकि रिलेटिविटी हाँ का सर, ये थ्योरी। तो स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी का आ गया है तो। हाँ, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, तो हमारे तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। ये कह रहा है कि दो ट्रेन हैं, उनकी स्पीड आई डोंट नो, हमने किया नहीं किया। दो ट्रेन है, उनकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड। टू ट्रेन ए एंड बी आर मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन इन सेम स्ट्रेट ट्रैक। सेम डायरेक्शन, सेम ट्रैक, सेम ट्रैक विद बी अहेड ऑफ ए, बी आगे है। इंजन आर इन फ्रंट एंड, इंजन फ्रंट में है ना। इंजन पीछे भी होता है ना ट्रेन का, बीच में भी होता है। तो ये हमारी सिंपल ट्रेन है, इसका इंजन आगे लगा हुआ है। तो इट ब्लो अ लॉन्ग विसिल, इसने जो है ट्रेन का जो ए है, इसने विसिल ब्लो करी, लॉन्ग विसिल। लॉन्ग विसिल विच इज कंपोज ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेरियंस फ्रीक्वेंसी, तो इस विसिल की जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरियस फ्रीक्वेंसी है, विच इज वेरिंग फ्रॉम F1 800 हर्ट्स टू 1120 हर्ट्स। तो इसमें काफी सारे कंपोनेंट हैं फ्रीक्वेंसी के जो कि ऐसे वेरी करते हैं। तो ये है, तो ये कह रहा है स्प्रेड ऑफ द फ्रीक्वेंसी दस इज 320 हर्ट्ज। स्प्रेड मतलब ये डिफरेंस जो है 320 हर्ट्ज का है इनमें, मिनिमम और मैक्सिमम में, तो आपको दिख ही रहा है वैसे भी। द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड, तो ये भी इसने दे दिया 340 मीटर पर सेकेंड। पहला क्वेश्चन है स्पीड ऑफ साउंड ऑफ द विसल इज डैश फॉर पैसेंजर इन ट्रेन ए एंड डैश फॉर पैसेंजर इन ट्रेन बी। डैश फॉर पैसेंजर इन ट्रेन ए, डैश फॉर द पैसेंजर ऑफ द ट्रेन बी। तो क्या आंसर आना चाहिए इसमें? सर विसल कौन सी ट्रेन में लगी है? बिसल इज इन ए।
सर 320 और 310। 320 एंड 310 नो। ए की स्पीड दे दी है 20 मीटर पर सेकेंड, बी की स्पीड इज 30 मीटर पर सेकेंड। इसने विसल बजाई। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 340। ठीक है, क्या सोच रहे हो सब लोग, बताओ। क्योंकि सोचने वाली बात है ना, करना तो कुछ है नहीं, कैलकुलेशन तो ज़्यादा है नहीं। कंसेप्ट सोचते हैं, कंसेप्ट हमारा ठीक है गलत है, तो पहले शुरू करते हैं, गलत से शुरू करते हैं। बताओ क्या सोच रहे हो। बताओ, कुछ ही बताओ जो दिमाग समझ में आ रहा है, कुछ ही बोलो जो समझ में आ रहा है। एनीवन? सर रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे। रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे साउंड की, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पैसेंजर। यस सर। ठीक है, निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैसे करोगे? मान लो बी के पैसेंजर की बात करते हैं सपोज, तो बी के पैसेंजर को कितनी सुनाई देगी स्पीड? मेरा मैं रिलेटिव तो स्पीड क्या है? 310 आ रही है। 310। बी वाले की 310 करेक्ट है। बी वाले के लिए 310 आ जाएगी। ये सब लोगों को ए क्लियर वाले हुआ? के लिए, ए वाले के लिए 360। ए वाले के लिए कितनी आएगी? ए वाले के लिए 360 आएगी, यस। ओके सर। देखो, ए से जब साउंड निकला, हमने क्या पढ़ा है, आप लोगों को ध्यान होगा, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होगे। इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी पढ़ा होगा आप लोगों ने, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो जब कोई चीज, मान लो गोली चलाते हैं चलती हुई जीप से, आपने से क्वेश्चन किया होगा, तो जीप की वेलोसिटी गोली में ऐड हो जाती है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साउंड है। साउंड एक बार जब इससे अलग हो गया विसल से, तो इसकी स्पीड का फर्क नहीं पड़ता ट्रेन ने कितनी स्पीड से भाग रही थी। ट्रेन की स्पीड का फर्क पड़ता है क्या साउंड की स्पीड में? इस केस में फर्क नहीं पड़ेगा। साउंड जो ट्रेवल करेगा यहाँ पे एटमॉस्फेयर में, वो 340 से करेगा सब हर डायरेक्शन में। तो 340 की स्पीड है, और ये जा रहा है 30 की स्पीड से। तो इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ साउंड अगर मैं निकालूं, तो क्या लिखूंगा? वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू बी विल बी वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो ये हो जाएगी 340 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी? 30। तो 310 हो जाएगी, राइट? ये तो सही है, किसी को डाउट इसमें? तो विद रिस्पेक्ट टू बी जो है 310 हो जाएगी, इसमें किसी को डाउट नहीं, आई होप। अब ए के लिए बात करते हैं। ए को जो है साउंड ऐसे आएगा, वो भी 340 से आएगा। पैसेंजर यहाँ पे बैठा हुआ है, तो पैसेंजर किस स्पीड से मूव कर रहा होगा? ट्रेन की स्पीड से। तो पैसेंजर के लिए साउंड क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ साउंड फॉर ए विल बी वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, विच विल बी 340 माइनस इसकी स्पीड कितनी दी हुई है? 340 माइनस वी ए। अब 340 जो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि पीछे की तरफ आ रहा है साउंड, वही सुनाई देगा, इसे पीछे की तरफ आ रहा होगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे माइनस 340 माइनस 20 विच इज इक्वल टू माइनस 360। तो इसके रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होगा, इस जो पैसेंजर को सुनाई स्पीड दिखाई देगी, वो कितनी दिखाई देगी? 360 मीटर पर सेकेंड। ये क्लियर हुआ सबको? इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। ओके, आप लोगों ने शायद ये वाला क्वेश्चन नहीं किया फिर ना, ये वाला क्वेश्चन ये किया था आपने? कौन सा सर?
जो लास्ट टाइम हमने किया था, ट्रेन मूविंग विद स्पीड इंजन दिस, ये मैंने होमवर्क दिया था ना ये वाला। हाँ सर, हो गया था। तो इसमें हमने इसमें तो ये किया होगा हमने, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो फ्रंट और बैक की जो बात कर रहा है ये, तो हमने यस। स्पीड तो सेम ली होगी उसमें, ऐसे कुछ किया होगा ना हमने, तो उससे वेवलेंथ निकाला होगा फिर। इसमें क्या होगा, ट्रेन इज मूविंग विद स्पीड दिस इंजन with this engine frequency is this and velocity is this, apparent wavelength in front and behind of the train will be, apparent wavelength क्या होगी, तो इस केस में apparent wavelength निकालनी थी आपको, तो आपने f apparent निकाला होगा और आपने लिखा होगा v इक्वल टू, ऐसे करा होगा आपने लैम्डा, सॉरी लैम्डा आपका v बाई एफ आ जाएगा, अगर मैं v निकालूंगा तो, सॉरी इसको लैम्डा कर देते हैं, लैम्डा एपरेंट इज v बाई एफ एपरेंट, ऐसे किया होगा आपने, एफ एपरेंट आपने डॉपलर इफेक्ट से निकाला होगा, और वी आपने क्या लिया था, सेम लिया था डिफरेंट लिया दोनों केस में, ट्रेन के फ्रंट पे और बैक पे साउंड की जो स्पीड ली होगी आपने, सेम ली थी या डिफरेंट ली थी, देखते निकाल के क्या आता है। इसमें जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है हमारी 345 मीटर दी हुई थी क्वेश्चन में, ये डिवाइड बाय एफ एपरेंट, फ्रंट और बैक पे निकालना है आपको, तो फ्रंट पे फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, इसकी स्पीड कितनी दी हुई है ट्रेन की, इंजन की है 30 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे सोर्स मूव कर रहा है, तो v माइनस वी एस आ जाएगा नीचे, फ्रंट पे जब बात करेंगे, मानो आप फ्रंट पे खड़े हो ट्रेन के, तो आपको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगी, तो v माइनस वी एस, तो क्या बनेगी फ्रीक्वेंसी, अगर निकालें तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, फ्रीक्वेंसी विल बी एफ नॉट, एफ नॉट कितनी है 500 हर्ट्ज, v माइनस वी एस, सॉरी ऊपर तो v आएगा, v कितना हमारा 345 दिया हुआ है, 345, ऊपर तो 345 आएगा, नीचे आ जाएगा 345 माइनस 30, 315, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो 5 सत्ते 35, 9 5 के 30, 5 में 45, 548। 548 आ रहा है, यस सर। अच्छा ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, फिर 548 आ रहा है। अब इसका वेवलेंथ निकालोगे तो क्या लिखोगे, एपरेंट आई आपकी, तो वेवलेंथ आपकी आएगी वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको दी हुई थी 345 मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी आप निकाल चुके हो 345, हमने यहाँ भी यूज़ किया वैसे तो, डिवाइडेड बाय 548, ये कितना, यही किया होगा आपने, यस सर, 0.63 आ जाएगा। 0.63 आ गया, ठीक है। जब अगला पार्ट आपने ये किया आपने फ्रंट के लिए यहाँ पे, अब पीछे के लिए जब करोगे तो वहाँ पे क्या लिखा फ्रीक्वेंसी आपने 500 इंटू, यहाँ पे ये दूर जा रहा है सोर्स आपका, 345 डिवाइड बाय 345 प्लस 30 हो जाएगा, ये कितना आया था, कितना आया था सॉल्व करके, पॉइंट 92। कुछ गड़बड़ा रहा है, कितना आया था, 0.92। अच्छा नहीं फ्रीक्वेंसी पूछ रहा हूँ मैं तो, तो 460। ये हमारा 460 आ रहा है, 460। ठीक है, तो लैम्डा हमारा जो आ जाएगा अब 345 बाई 460, ये क्या था, यस सर, 0.75 आ जाएगा। 0.75, तो यहाँ पे देखो ध्यान दो, आपने हर जगह वेलोसिटी दोनों जगह आपने 345 ही ली थी ना, आपने चेंज थोड़ी की थी इंजन के फ्रंट में या बैक पे रेल के, इसका मतलब कि यहाँ पे कोई इनर्शिया ऑफ मोशन वाली बात नहीं है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड इंडिपेंडेंट है उससे, जब एक बार साउंड निकल गया विसल से, तो साउंड की वेलोसिटी हम 345 ही लेंगे, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं कि उसको इंजन कितनी स्पीड से चल रहा था, जो सोर्स था उसकी स्पीड क्या थी, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ऐसे हमने यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे हमने उसकी स्पीड 340 ही ली है, उसी में फिर हमने देखा, लेकिन जो पैसेंजर मूव कर रहा है उस पर उससे फर्क पड़ेगा कि उसको क्या सुनाई देती है स्पीड, तो उसकी स्पीड हमने ऐड कर ली या माइनस कर ली, जो भी हमें करनी थी, तो हमारा आंसर आ गया ये वाला, ठीक है, क्लियर हुआ सबको।
हो गया क्लियर अब? जल्दी बताओ, यस या नो। यस सर। ओके, तो ये सब आपस में रिलेटेड है चीज़ें, है ना? तो आप जब एक कंसेप्ट करोगे तो उसको देखो कि आपने क्या यूज़ किया था। जो आप करोगे वही आपको पेपर में हेल्प देगा। आपने जब एक बार कर लिया पेपर में, आपको ध्यान आएगा कि मैंने उस क्वेश्चन में किया था, मैंने तो वहाँ तो लगा नहीं था ये, यानी ये लगता नहीं यहाँ पे। कई बार वो कन्फ्यूजन हो जाता है पेपर में, कैसा लगता है या नहीं होता। तो खुद करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, इसका अगला पार्ट क्या बोल रहा था क्वेश्चन में? सेकंड पार्ट भी है इस क्वेश्चन का भी, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अब पार्ट 2 आया इसका मूवी का। अब ये कह रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड इंटेंसिटी ऑफ द विसल एज ऑब्जर्व बाय द पैसेंजर इन ए, जो पैसेंजर इन ए होगा, पैसेंजर इन ट्रेन ए, उसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, उसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी उसका ग्राफ कैसा होगा? पैसेंजर इन ट्रेन ए will see frequency distribution as, ऐसे मैंने ये F1 है और ये F2। F1 F2 क्या है? F1 F2 ये था, ये F1 था और ये F2 था मैक्सिमम वाला। तो क्या उसे ऐसे सुनाई देगा? क्या उसे ऐसे सुनाई देगा कि ये F1 है और ये F2 है, और उसको जो सुनाई दे रहा है वो ऐसे है, यहाँ से शुरू हो गया और F2 पे ख़त्म हो गया, ऐसे कुछ? बी ऑप्शन, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन की F1 पे ही शुरू हुआ लेकिन F2 से आगे तक का फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया, ऐसा, या फिर ऐसा। इन चार में से एक ऑप्शन चूज करना है हमें। पैसेंजर इन ए, अब बताओ क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है दिमाग में? फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी। सेम रहेगी, ओके। फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर तो आंसर आ गया आपका, ए ऑप्शन। फ्रीक्वेंसी सेम क्यों रहेगी? सर क्योंकि ऑब्जर्वर भी उसी स्पीड से चल रहा है और जो सोर्स है वो भी उसी स्पीड चल रहा है, क्योंकि वो सोर्स के ऊपर ही है। तो मतलब कैंसिल हो रहा है डॉपलर इफेक्ट, अगर फॉर्मूले में डाल देंगे और वैसे भी सोचेंगे तो वैसे भी सेम ही आना चाहिए। करेक्ट। जो ट्रेन ए है ये इसका पैसेंजर है, पैसेंजर भी ट्रेन ए का ही है ये, तो ट्रेन ए का पैसेंजर है तो ये यहीं पे बैठा हुआ है, तो इसको कोई डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा क्योंकि सोर्स की स्पीड और ऑब्जर्वर की स्पीड सेम है दोनों की, देयर इज नो डॉपलर इफेक्ट। तो इसको जो फ्रीक्वेंसी F1 से F2 तक वेरी कर रही थी इसके लिए, सोर्स के लिए, इसको भी F1 से F2 सुनाई देगी।
यानी हमारा ग्राफ F1 से शुरू होकर F2 तक फ्रीक्वेंसी की इंटेंसिटी से ज़्यादा सुनाई देगी। मैंने मेन उसको साउंड वहीं का आएगा, उस फ्रीक्वेंसी का। बाकी तो ये डिस्टरबेंस होगा और फालतू का। ये क्लियर हुआ सबको? यस। और अगर ये ऐसे बोलता है कि पैसेंजर इन ट्रेन बी, एक ही जगह बी लिखा होता तो क्या आंसर आता? बी। बी आपकी आगे चल रही थी 30 की स्पीड से, अगर बी बोलते तो क्या आंसर आता? मैंने इनमें से आता, चारों में से कुछ और आता? तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है उसमें। ठीक है। क्या होती? कम या ज्यादा, या क्या घटती या बढ़ती है, क्या होता? पैसेंजर यहाँ पे बैठा हुआ है और सोर्स आपका यहाँ पे है, तो फ्रीक्वेंसी से क्या सुनाई देगी, ज्यादा या कम? मैंने दूर जा रहे हैं पास आ रहे हैं? उससे देखो क्या आएगा, मैंने ज्यादा आएगी कम आएगी? कम। कम। कम आएगी। तो ग्राफ कौन सा होना चाहिए इनमें से? इनमें से कोई सही होगा या कुछ और बनेगा ग्राफ? बताओ भाई, एडवांस कैसे करोगे आईटी, जल्दी बताओ। अच्छा ए। नहीं, ए तो क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी। सर दूसरा ग्राफ बनेगा। दूसरा ग्राफ बनेगा? क्या करना चाहिए उस ग्राफ में मुझे? सर F1 और F2 के बीच में। F1 और F2 के बीच में स्टार्ट होगा? अच्छा, और खत्म कहाँ पे होगा? ग्राफ बनेगा तो ये आगे आगे खत्म करूंगा ना कहीं में से? सर बीच में खत्म हो जाएगा। बीच में खत्म ऐसे? अच्छा, बाकी लोगों को क्या लगता है? बाकी लोगों को क्या लगता है?
यस बताओ, कुछ भी बताओ, गलत जो आ रहा है दिमाग में आ रहा है बताओ, अभी तुम पढ़ रहे हैं ना, पेपर थोड़ी दे रहा हूँ मैं, आईटी एडवांस वाला थोड़ी हूँ, तो पूछ रहा हूँ, मेरे को तैयार करना है आपको एडवांस के लिए। सर हम्म F1 और F2 के बीच में स्टार्ट होगा और हम्म F2 के बाद खत्म होगा। क्यों ऐसा होगा? सर क्योंकि डॉपलर इफेक्ट से सही बोल रहे हो, बताओ डॉपलर इफेक्ट से ज्यादा आ रही है वो नॉर्मल दोनों जो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएंगी ना, हाँ ज्यादा आ रही है उससे। या तो दोनों ज्यादा आएंगी या दोनों कम आएंगी, है यस। ना? तो यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट से क्या आ रही है, कम आ रही है ज्यादा आ रही है, वैसे एक्चुअली क्या आ रही है? डॉपलर इफेक्ट आप लगा रहे होगे इसमें, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर आपकी जो है 30 है और वेलोसिटी ऑफ सोर्स 20 है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। ज्यादा आ रही है, मेरे ख्याल से कम आनी चाहिए, देखो तो एफ इक्वल सर टू, कम आ रहे। हाँ ऐसे लिखोगे ना, वी मान लो, कुछ मान लो 340 मान लो, और यहाँ पे वी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर आपका टूवर्ड जा रहा है, तो टूवर्ड जा रहा है तो सॉरी अवे जा रहा है, तो माइनस हो जाएगा, और 340 प्लस वी सोर्स, यस सर। तो ये आएगी 310 बाय 350, कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी ना, तो ग्राफ कैसे बनेगा फिर? आपने सही बताया, लेकिन ग्राफ जो बनेगा वो फिर कम पे बनेगा, F1 से पहले और F2 से पहले। हाँ ऐसे बनना चाहिए ग्राफ। समझ में आया सबको? यहाँ से स्टार्ट होगा F1 से पहले और F2 से पहले खत्म हो जाएगा, यस। ठीक है? तो उसने तो इजी पूछा था आपसे ये वाला, ए के लिए क्या होगा, ए के लिए तो बहुत आसान है। क्लियर हो गया सबको क्वेश्चन? आंसर क्लियर हुआ सबको? सर ग्राफ नहीं दिख रहा नीचे का, एक बार स्क्रीन शिफ्ट कर दो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपकी फ्रीक्वेंसी घटी है तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे, और पहले ही F2 से खत्म हो जाएगा, तो स्टार्ट भी पहले होगा और खत्म भी पहले होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दोनों घट जाएंगी भाई, F1 जो फ्रीक्वेंसी होगी घट के ये हो गई, और जो ये वाली फ्रीक्वेंसी है वो घट के ये हो गई, तो ग्राफ आपका पीछे की तरफ को शिफ्ट हो गया, ठीक है? अब क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, आईआईटी में जो क्वेश्चन पूछा था वो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि स्पीड ऑफ साउंड क्या सुनाई देगी ए और बी के पैसेंजर को। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जब ए का पैसेंजर है उसको फ्रीक्वेंसी क्या ऑब्जर्व होगी। और तीसरा क्वेश्चन ये पूछा था उसने कि ए के पैसेंजर को स्प्रेड कितना फील होगा, तो स्प्रेड तो सेम आ जाएगा, स्प्रेड मतलब F2 माइनस F1, स्प्रेड विल बी सेम, यस सर। ठीक है? अगर इसके लिए पूछता है स्प्रेड तो निकालना पड़ता मेरे ख्याल से, निकालना पड़ता है स्प्रेड, है ना? सेम तो नहीं आता मेरे ख्याल से, फिर स्प्रेड निकालना पड़ता। जैसे आपको यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आई कितनी आई, 31 बाय 350 ऑफ F0, तो ये जो रेशियो आता है आपका, जो फ्रीक्वेंसी F1 थी वो F1 डैश हो जाएगी 31 बाय 350 यानी 35, F1 वो हो जाएगी ये वाली फ्रीक्वेंसी, और ऐसी जो F2 डैश आएगी वो भी आ जाएगी 31 बाय 35 ऑफ F2। तो अगर स्प्रेड पूछता आपसे तो स्प्रेड वुड बी F2 डैश माइनस F1 डैश, विच वुड बी दिस थिंग, है ना? 31 बाय 35 वुड बी कॉमन, F2 माइनस F1। सर नीचे 32 आ रहा है। 32 आ रहा है? अच्छा, हो सकता है मैं गलती कर दी हो, 36 आ रहा था मेरा, 32 आ रहा है, 36 आ रहा है, मैंने 340 माना है स्पीड, आपने कितनी मानी है? सर 340, तो उसकी स्पीड 20 है ना? तो हाँ, और एक क्या कर रहा है, आगे जा रहा है टूवर्ड जा रहा है, हमने क्या माइनस दिया प्लस? सबकी वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में ही है। हाँ सेम तो है, तो आपने क्या, आप क्या बोल रहे हो, माइनस आएगा यहाँ पे? यस सर, 340 माइनस 20। वेलोसिटी ऑफ सोर्स, और ये हमारा है ऑब्जर्वर, ये सोर्स था हमारा, सोर्स हमारा जो है वो क्या कर रहा है, टूवर्ड जा रहा है, टूवर्ड जा रहा है, तो हाँ माइनस ही आएगा यहाँ पे, ठीक है? 32 आएगा। तो
इतना आएगा, यानी स्प्रेड जो आपका आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है। इसका स्प्रेड ये था ओरिजिनल स्प्रेड, और जो नया स्प्रेड आएगा इट विल बी दिस मैनी टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल स्प्रेड। तो अगर वो पूछता तो वो कुछ और आता है, यानी ये शिफ्ट जो होगा, दोनों शिफ्ट आपस में बराबर क्या होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। नहीं होंगे, इसलिए आपका स्प्रेड जो है, ये स्प्रेड विल बी, जो पुराना स्प्रेड था, सॉरी यहाँ तक होगा, विल बी डिफरेंट फ्रॉम द न्यू स्प्रेड। जो न्यू स्प्रेड आपका है, सॉरी ये नया है, अब पुराना स्प्रेड आपका ये था F1 F2 का, ये दोनों में फर्क होगा। क्लियर? यस। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आईआईटी में बस ऐसे ही होता है, क्वेश्चन को थोड़ा सोचना पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा वो नहीं होता कि फॉर्मूला कोई बहुत टफ लगा दिया, ऐसे कुछ कर दिया। थोड़ा सा सोचो क्वेश्चन को तो डेप्थ में चले जाओ। तो आईआईटी ने बहुत आसान पूछा था, आईआईटी ने ये पूछा भी नहीं था, खैर आईआईटी ने तो बिल्कुल ये पूछा था, तो इट वॉज वेरी सिंपल। चलिए अब आपके डाउट देख लेते हैं, जो आप डाउट पूछ सर डॉपलर इफेक्ट के फॉर्मूले में ऊपर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्लस होता है। हमने तो, मैंने बोला था ना कि अगर हम देखो हम फॉर्मूला कौन सा याद करते हैं, ये वाला याद करते हैं यूजुअली, ये वाला, जब दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ऑब्जर्वर भी और सोर्स। अच्छा ओके सर। तो हमने उसमें उसमें फॉर्मूला याद किया था ना, उसके अकॉर्डिंग आप बाकी फॉर्मूले बना सकते हो फिर खुद ही। ठीक है, यस सर। हमने जो फॉर्मूला याद किया था उसमें v प्लस वी ओ वी माइनस वी एस ऐसे होता। अब इस केस में क्या हो रहा था, आपका ऑब्जर्वर जो है कौन था यहाँ पे, बी वाला ऑब्जर्वर था, सॉरी बी वाला ऑब्जर्वर दूर भाग रहा था। ऑब्जर्वर दूर भागेगा तो, दूर भाग रहा है ऑब्जर्वर, तो उल्टा ले लोगे यहाँ पे। तो हमने क्या लिखा था ऊपर, 340 माइनस किया था 30 को, और नीचे क्या था, सोर्स मेरा टुवर्ड आना चाहिए था। यहाँ पे सोर्स क्या जा रहा है मेरा, यार सोर्स तो टुवर्ड ही तो जा रहा है इसमें, सोर्स टुवर्ड नहीं जा रहा, प्लस तो आना चाहिए, टुवर्ड तो ऑब्जर्वर है ना, सॉरी यहाँ पे माइनस ही आना चाहिए फिर। ठीक है, तो हमारा टुवर्ड, हमने टुवर्ड का ही लिखा था ना फॉर्मूला, तो हमारा जो आएगा 340, ऊपर तो हमारा आ गया था -30, और नीचे आ जाएगा 340। यहाँ पे माइनस आना चाहिए अगर टुवर्ड जा रहा है, अगर सोर्स टुवर्ड द ऑब्जर्वर जा रहा है तो माइनस आना चाहिए, और यहाँ पे हमारा सोर्स टुवर्ड द ऑब्जर्वर ही जा रहा था, हाँ सही है। तो फिर हम, ये क्या हो रहा है बार बार गायब क्यों हो रहा है, 340, देखो हमें वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर टुवर्ड जाता तो हम प्लस लेते, और यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर दूर जा रहा था 30 की स्पीड से, तो हम माइनस ले लेंगे। वेलोसिटी ऑफ सोर्स हम माइनस लेते अगर हमारा सोर्स टुवर्ड जा रहा होता, लेकिन यहाँ पे हमारा, हाँ सोर्स टुवर्ड ही जा रहा था 20 की स्पीड से, तो यहाँ पे माइनस ले लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमारा 310/320 ऑफ एफ नॉट ये बन रहा था, यानी 31/32, इसलिए हमने ये लिख रहे थे बार बार। अब क्लियर हुआ? यस सर। ये गायब हो रहा है यार, तो टाइम मशीन में चला गया क्या ये? जैसे ही स्क्रीन बैक कर रहा हूँ एंड पर फ्रंट कर रहा हूँ तो गायब हो रहा है। अब ये रुका, चलो तब तक आपके डाउट देख लेते हैं जब तक ये चालू होता है। बताइए डाउट, चालू तो हो गया, अटका हुआ है। ओके, मैं आपका पेपर खोल रहा हूँ, आप मुझे क्वेश्चन नंबर बता दो कौन कौन से हैं। बताइए क्वेश्चन। हो स्क्रीन चालू नहीं है तक। थर्ड।
इसमें क्या और आंसर मैच नहीं कर रहा क्या? नो सर। हम्म। ओहो।
ओके, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से करना था ना मैं। मोटरसाइकिल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेट अलोंग द स्ट्रेट पाथ, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, सेकंड लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है हमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट ए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मोटरसाइकिल देयर इज ए स्टेशनरी सोर्स और motorcycle is gone. How far the motorcycle has gone when driver hears the frequency of the siren? 94% of the original value. उसकी फ्रीक्वेंसी अगर F0 है तो मोटरसाइकिल वाले को यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो 94% है F0 की, ये सुनाई देगी। ठीक है, तो कितना दूर गया होगा डिस्टेंस आपको बताना है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें वही लगाएंगे F इक्वल टू F0 P प्लस P। ऑब्जर्वर आपका दूर जा रहा है, सोर्स आपका रेस्ट में है, तो ये फॉर्मूला बनेगा हमारा। अब एफ आपका जो है वो 94/100 ऑफ द F0 है, इक्वल टू F0 V इज 330 माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर जो होगा वो U प्लस AT लगा देंगे, तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर इज 2 इंटू टी, U तो 0 है आपका, बाय 330 इंटू 94 आ जाएगा ये, इक्वल टू 100 इंटू 330 माइनस 200t, क्रॉस मल्टीप्लाई। 300 को यहाँ ले लेते हैं या इसको इस तरफ ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 100 माइनस 94 इक्वल टू 200t, तो 6 इंटू 300 इक्वल टू 200t, इससे ये कैंसिल, 6 3 18, तो t इक्वल टू आपका आ गया 9। अब ये कह रहे हैं कितनी दूर चला गया होगा, तो यू हैव टू फाइंड s। s आपका होगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो हाफ AT स्क्वायर। इक्यासी आ रहा है, 81 तो ऑप्शन ही नहीं है। हाँ चलो देखो एक बार चेक करते हैं। 94% है यहाँ पे ऑफ द 100, 330 माइनस 2t, ये आपका 2 है ना? ठीक है, तो 330 94 94 6 300 सर वेलोसिटी को डिस्टेंस के उसमें लिख लीजिए ना, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, वेलोसिटी को डिस्टेंस के टर्म में। यस सर, 20 का माइनस यूज कर सकते 2as। हाँ लेकिन हमारे पास तो टाइम भी आ ही गया ना, वो भी कर सकते हो v, लेकिन v स्क्वायर कहाँ से लाओगे फिर? उससे निकाल के, यहाँ से निकाल के आप बोलो v स्क्वायर ले लें, फिर u स्क्वायर माइनस 2s वो लगा दें। पहले 20 हाँ। स्क्वायर निकाल लेंगे फिर इसमें डाल देंगे डायरेक्ट। वो भी कर सकते हो, ये हमारा 0 है, वो भी कर सकते हो यहाँ से भी, लेकिन आपका आंसर तो आना चाहिए। आंसर गलत क्यों आ रहा है, क्या गलती करी हमने? 330, ये 330 था यहाँ पे, ओके 300 नहीं था, 330 था ना ये, और ये भी हमारा 330 था, 330 था ये। तो 330 से जब काटोगे यहाँ पे तो ये आपका t इक्वल टू आ जाएगा 330 से 1 0 तो कट जाएगा, 33 इंटू 6/20, 9.9 सेकेंड आ रहा है। 9.9 पुट करोगे यहाँ पे तो उसका स्क्वायर कितना आएगा? 100 से तो कम आएगी वैल्यू। इसमें क्या आंसर दिया हुआ है? 147। आप लोगों का क्या आ रहा है? 98। यस सर 98 आ रहा है। ठीक है, 98 ही आएगा। 98 इज द आंसर, बी गलत है, इसमें फिर 147 नहीं आ सकता। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे भी उसका है शायद जेई मींस का, तो आंसर वहाँ से भी चेक कर सकते हो आप। चलिए अगला, फोर्थ। speed of sound in oxygen at certain temperature is this, speed of sound in helium at the same temperature will be, assume both cases to be ideal।
वेलोसिटी ऑफ साउंड, इसमें क्या लगाया है? O2 गामा हीलियम, आर टी बाई एम। तो गामा बाई एम का रेशो आना चाहिए यानी। यस सर, ऑप्शन मैच नहीं हो रहा था कोई। कोई मैच नहीं कर रहा। गामा O2 कितना होगा डायोटोमिक का? कितना होगा डायोटोमिक का? 7/5। यस सर। यस और इसका कितना हो जाएगा? 5/3। यस सर। और O2 ऑक्सीजन गैस है यहाँ पे ना, तो कितना मास होता है ऑक्सीजन का? 32। यस सर। 16 दूनी 32। हीलियम का 4। ऐसे करेंगे, इसमें कोई होगा कुछ गड़बड़? क्लास में भी किया था सर ये वाला तो। क्लास में किया था? अच्छा, ऐसा कुछ है भाई तो। हाँ, सो इससे तो कोई मैच नहीं करेगा फिर तो। आपका क्या बन रहा है? 1/5 वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन दी हुई है आपको 460। 460 इक्वल टू 1/5 रूट ऑफ 21/8। 8 को लिख सकते 2√2, 10 हो जाएगा यहाँ पे। हीलियम में आएगी 460 इंटू 10 इंटू √2/√21। ठीक है, वट एवर इट कम्स। सही है, तरीका तो हमारा ठीक है। कोई हो सकता है इसमें आंसर में वो हो। ठीक है, और बताओ। सर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक मिनट। हाँ। कुछ गड़बड़ी की क्या हमने? मैंने तो इतना ज़्यादा आंसर तो नहीं आना चाहिए। 7/5, 3/5, 1/8। 8 यहाँ पे है, 5 बाहर आया, 21 √21 इतना फर्क आ रहा है इसमें। 21/5 मुझे 25 अट्ठे 200, 21/200 आ रहा था ये। 1/10, काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी आ जाएगी इसकी तो। इससे 1420 के आसपास आ रही थी। काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी ना तो। और सर ऑक्सीजन में भी बहुत ज्यादा वेलोसिटी दे रखी है 460, जबकि एयर में 330 के आसपास होती है। 330 तो उसमें नाइट्रोजन दूसरा जो होता है कंपोनेंट, उस पर डिपेंड करता है कि वो होगा, टेम्परेचर को डिफरेंट होगा ये तो। माइट भी, लेकिन आंसर काफ़ी ज़्यादा आएगा इसमें ना, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो तो 2/21 आ रहा है ये रूट 10 आएगा लगभग। तो 10/√10 करेंगे तो एक ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी। मैं ये देख रहा था। यस चलो, सर। जो भी है। क्वेश्चन नंबर 14। 5th। मोनोऑक्साइड, फिफ्थ तो हो गया ना? फिफ्थ तो यही था। अच्छा, फिफ्थ ये सर ये था, 4th था। ट्यूनिंग फॉर्क का साउंडेड वाला। साइमल्टेनियसली 4 बीट्स आर प्रोड्यूसेस। नाउ सम टेप इज अटैच्ड टू द prong ऑफ द फॉर्क 2। F1 और F2 में फ्रीक्वेंसी 4 आ रही थी, सॉरी बीट 4 आ रही थी। अब क्या बोल रहा है? टैप इज अटैच टू द prong ऑफ फॉर्क बी। इस पर टेप लगा दी। टेप लगाओगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? घटेगी। यस सर। व्हेन ट्यूनिंग फॉर्क आर साउंडेड अगेन 6 बीट आर हर्ड। अब 6 बीट आपको मिल रही है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क ए इज 200, वट वाज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क 2? ओके, इसकी 200 है तो इसकी या तो 204 होगी या 196 होगी। और आपने इस पर टेप लगाया तो 6 बीट आ रही है, तो यानी टेप लगाएगा तो ये वाला केस हो सकता है, ये 196 वाला। यस सर, वही यही आ रहा है आंसर में। 202 दे रखा है। टू तो वैसे भी नहीं हो सकता, नहीं तो फिर ये 4 बीट कैसे दे देगा? यस सर। गलत है, 2 गलत हो गए। ठीक है, और 13th। 13, 13, 13, 13, 13।
1 mole of ideal gas initial state A undergoes cyclic process. This the pressure at A is P naught. Then internal energy greater than A. 1 mole of ideal gas goes through this cycle. इस साइकिल ऐसा बना हुआ है आपका ऐसा एंटी क्लॉकवाइज CAB. ठीक है, ये है साइकिल. इंटरनल एनर्जी एट फर्स्ट ऑप्शन है इंटरनल एनर्जी एट बी इज ग्रेटर देन ए. बी पे एनर्जी ज़्यादा होगी इंटरनल एज कम्पेयर टू ए. टेम्परेचर सेम है तो ये तो हो नहीं सकता आंसर. टी नॉट टेम्परेचर है क्योंकि टी वर्सेस वी का ग्राफ है. तो टेम्परेचर सेम है तो ये तो पहला ऑप्शन तो गलत है. बी ऑप्शन. वर्क डन इन द प्रोसेस ए टू बी इज पी नॉट वी नॉट. वर्क डन इन द प्रोसेस पी ए टू बी आइसोथर्मल प्रोसेस है तो वर्क डन क्या होगा मेरा एनआरटी. क्या आएगा? ये आएगा. यस सर, LN4 भी आना चाहिए था ऑप्शन में. LN4 आना चाहिए था. ये बोल रहा है पी नॉट वी नॉट. पी नॉट वी नॉट की जो वैल्यू आएगी, पी नॉट है क्या? प्रेशर एट ए. यहाँ प्रेशर पी नॉट है तो पी नॉट वी नॉट की वैल्यू तो आएगी NRT यानी RT नॉट आएगी यानी पी नॉट. ओके, तो ये तो नहीं हो सकता हमारा ऑप्शन कहीं से भी. ठीक है, तो ये भी गलत है. सी. प्रेशर एट सी इज पी नॉट बाय 4. टेम्परेचर कांस्टेंट है. प्रेशर एट सी इज P बाय 4 तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगा लोगे. प्रेशर एट सी. अच्छा, प्रेशर एट सी पूछे है, मेरे को लगा बी पूछे है. सी पे पूछ रहे हैं. सी पे प्रेशर. सी पे प्रेशर. सी पे आपका वॉल्यूम जो है वी नॉट है. टेम्परेचर मालूम नहीं क्या है. सी पे पूछ रहा है. सी पे हमारा प्रेशर कितना होगा? तो सी पे हमारा वॉल्यूम तो वी नॉट ही है. बताओ सी पे कैसे करोगे? टेम्परेचर और प्रेशर सी ऑप्शन है टेम्परेचर, बी ऑप्शन प्रेशर. पूरा ही करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा तो ढंग से. यस सर, इसका PV डायग्राम भी बना सकते हैं, उससे जल्दी हो जाएगा. हाँ, वही बना सकते हैं. अदरवाइज यू कैन से दिस प्रोसेस. यहाँ पे हमारी बी प्रोपोर्शनल टू द टी है तो वी प्रोपोर्शनल टू टी यानी प्रेशर कांस्टेंट है. इस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है तो जो प्रेशर यहाँ पे होगा वही प्रेशर यहाँ पे होगा. तो यहाँ पे प्रेशर कितना आएगा हमारा? यहाँ का प्रेशर हमारा आएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम आपका 4 टाइम हो रहा है तो प्रेशर 1/4 होगा. तो यहाँ का प्रेशर P नॉट बाय 4 होगा तो यहाँ का भी फिर प्रेशर P नॉट बाय 4 होगा, है ना. तो यहाँ का प्रेशर P नॉट बाय 4 होगा. तो सी ऑप्शन तो करेक्ट है. डी ऑप्शन. टेम्परेचर एट सी इज T नॉट बाय 2. टेम्परेचर P इक्वल टू NRT लगा लो. P1 V1 बाय T1 इक्वल टू P2 V2 बाय T2 लगा लो किसी पॉइंट पे. आपको सारे पॉइंट का प्रेशर वगैरह पता चल गया अब तो मान लो मैं इस पॉइंट पे ही लगा लेता हूँ. तो इस पॉइंट पे मेरा जो प्रेशर है वो P नॉट है, वॉल्यूम हमारा V नॉट है, टेम्परेचर T नॉट है. ये इक्वल होगा इसके. तो यहाँ पे प्रेशर मेरा है P नॉट बाय 4, वॉल्यूम मेरा V नॉट है, टेम्परेचर मुझे पता नहीं है कितना है तो सॉल्व करूँगा मेरा. तो मेरा टेम्परेचर जो है 1/4 तो ये 4 यहाँ चला जाएगा तो T नॉट बाय 4 आ जाएगा. तो ये डी गलत है, सी सही है. तो सही आंसर है सी तो दिया हुआ. सर प्रेशर एट सी P नॉट आ रहा है. प्रेशर एट सी P नॉट आ रहा है कैसे? सी पे P नॉट कैसे आ रहा है? सर सी पे टेम्परेचर T नॉट है. सी पे टेम्परेचर T नॉट थोड़ी है. सी पे कहाँ दिया हुआ टेम्परेचर?
सी का टेम्परेचर थोड़ी दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है टेम्परेचर, यहाँ का पता है ना मैं टेम्परेचर, तो सी का थोड़ी पता है। कुछ और सोच रहे हो क्या? किधर हुआ ये? आपने बीसी प्रोसेस को आइसोथर्मल मान लिया था क्या? ऐसा कुछ तो नहीं किया? सर मैं बाद में देख लूंगा, पहले तो टी नॉट आ रहा था। चलो ठीक है, अभी ये वाला तो ठीक लग रहा है जो मैं कर रहा हूँ, यस सर। है ना? जो बीसी प्रोसेस है उसमें आपका V प्रोपोर्शनल टू T है, तो वी कैन से दैट प्रेशर इज कांस्टेंट। तो जो बी पे प्रेशर होगा मैंने वही सी का ही माना है, तो बी पे प्रेशर मैं निकाल सकता हूँ, वो मैं सी का मान लूंगा P0/4, है ना? तो मेरे ख्याल से P0/4 होना चाहिए और टेम्परेचर T0/4 आना चाहिए, तो डी ऑप्शन गलत, सी ऑप्शन करेक्ट। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन सही है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। सर 20। Black body of temperature T is inside a chamber of temperature T0. Temperature of the black body and the temperature T0 remain constant. दोनों टेम्परेचर कांस्टेंट हैं, ब्लैक बॉडी का भी और चैम्बर का भी, यानी इक्विलिब्रियम चल रहा है थर्मल। पहला ऑप्शन क्या है? ब्लैक। इसमें सर सही ऑप्शन टिक करने के बावजूद इसमें गलत दिखा रहा है। आपने डी ऑप्शन चेक किया तो क्या तभी आपका आंसर गलत दिखा रहा है? यस सर। ऐसा क्यों? सर मल्टीपल चॉइस में आ गया था ना, तो उसमें पता नहीं अपने आप हर बार गलत दिखाता है। मल्टीपल चॉइस में आ गया था मतलब? सर इसके एक से ज्यादा ऑप्शन टिक कर सकते थे। कर सकते थे, अच्छा, तो गलत दिखा रहा था आपको, है? यस सर, शायद शायद का कोड गलत है। ठीक है ठीक है ठीक है, उसको नहीं आप वो कर सकते हो, इनको एकेडमिक वालों को बोलोगे तो ठीक कर देंगे उसको, उनको बोलो कि वाला आंसर जो है मल्टीपल में आ गया है तो सही कर देंगे, या मैं बोल दूंगा। चलो ठीक, क्वेश्चन तो ठीक है ना? यस सर। इसमें बोल रहा था कि ब्लैक बॉडी विल एब्जॉर्ब मोर रेडिएशन, विल लेस रेडिएशन, विल एमिट मोर एनर्जी, विल एमिट एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी एब्जॉर्ब, तो डी आंसर आएगा। सही है, तो इसमें कुछ गड़बड़ी होगी, मैं बोल दूंगा, एक बार ठीक कर लेंगे इसे। ठीक है, और बताइए। सर 23। अभी जो गड़बड़ी आई है क्वेश्चन नंबर, एक बार दोबारा बता देंगे मुझे, क्वेश्चन नंबर 4 में आई है एक तो। सर 3, 4, 5। 3, 4, 5। 13 में चेक कर लूंगा एक बार दोबारा। ठीक है, 3, 4, 20 5 और 20 में सिस्टम में गलती है। 3, 4, 5 और 20। सर 23 क्वेश्चन में अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो पहले पहले सिचुएशन में उसका ग्राफ बनाते हैं अगर। एक मिनट खोल लूँ। यस सर। कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो आप? नंबर 21? 23। Amplitude of the wave traveling, this is given by this is t equal to 0 and this is at t equal to 2 second। हाँ, तो क्या बोल रहे हो? सर अगर हम पहले वाले जो हमें इक्वेशन दिया उसका ग्राफ बनाए तो उसमें x इक्वल टू -1 पे इसका एसिम्पटोट आ रहा है, मतलब वहां पे ना वो कंटिन्यूटी भी ब्रेक हो रही है और वहां पे वो डिफरेंशिएबल भी नहीं है ग्राफ। ठीक है। और सर दूसरा ग्राफ है उसका तो एसिम्पटोट x एक्सिस में आ रहा है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, जबकि पहले वाले ग्राफ का आ रहा था y एक्सिस में भी और x एक्सिस में भी। तो सबसे पहले बात तो ये क्वेश्चन का ग्राफ पॉसिबल नहीं है। मैंने बोला शेप ऑफ द वो चेंज हो रही है। यस सर। या तो सर इसमें ऐसा लिखा होना चाहिए था कि शेप चेंज हो रही है, या तो सर इसमें ऐसा जो दूसरा फंक्शन दिया है उसका होल स्क्वायर होना चाहिए था। उसका होल स्क्वायर होना चाहिए था। अच्छा, होल स्क्वायर होगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे भी तो नहीं सर, अगर हम x-1 पे होल स्क्वायर दिया है ना, अगर सर थोड़ा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर ले तो हमारे पास फंक्शन है 1/x माइनस 1/x माइनस 1/1 + x का होल स्क्वायर। अच्छा,
इसका इस ग्राफ बनाएंगे तो -1 पे नॉट डिफाइन आ रहा है फंक्शन, इसका मतलब ये -1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। हाँ तो यहाँ से पता चल जाएगा कि अगर ये -1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब -1 पे इसकी कंटिन्यूटी भी नहीं है। अच्छा, -1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, ओके। सर अब अगर हम ग्राफ में x की जगह इस ग्राफ फंक्शन दिया है हमें 1/1 प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इसको होना चाहिए था 1 प्लस 1 माइनस एक्स और उसका होल स्क्वायर, यानी कि 1/x का होल स्क्वायर, तब इसका शेप चेंज नहीं होता। और ये ग्राफ, ऐसा यस सर, अगर अब यहाँ पे देखेंगे तो अगर हम इसको सॉल्व ना करें और अंदर भी स्क्वायर? नहीं सर, अंदर नहीं, पूरे बाहर में आना चाहिए ब्रैकेट में स्क्वायर। अच्छा, फिर तो -x हो जाएगा ये तो केवल। ये सर माइनस, हाँ सर, एक्स स्क्वायर तो इवन फंक्शन होता है, तो -x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर सेम बात आ जाएगी। अच्छा, आप कह रहे हो 1 - x का स्क्वायर, ये। यस सर। तो यहाँ पे क्या करा है हमने, अगर इसको ध्यान से देखें तो हमने इसको शिफ्ट कर दिया है। तो ऐसा होता है ना उसमें कैलकुलस में, तो यहाँ से नहीं बदलेगा। x को -x किया है। यस सर, -x से फ्लिप हो जाएगा और फिर हम -1 पे कर देंगे, और क्योंकि हमें x यहाँ पे मीटर पे दिया है, तो यानी कि ये 2 सेकंड में 1 यूनिट से शिफ्ट हुआ, यानी कि तब इसकी स्पीड आनी चाहिए थी 0.5 सेकंड। पर सर जो ग्राफ क्वेश्चन में दिया है उसका अगर आप बनाएंगे तो उसकी रेंज बहुत ही कम आ रही है, मतलब उस पर तो कहीं पे वो हर जगह डिफरेंशिएबल है। अच्छा, 1 ये जो है स्क्वायर आप कह रहे हो हर जगह डिफरेंशिएबल है, ओके। और आप कह रहे हो जो आपका ग्राफ ये वाली जो शेप थी वो डिफरेंशिएबल नहीं थी x इक्वल टू -1 पे। यस सर। 1 x इक्वल टू -1 पे, यानी कि यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, यानी कि जो ग्राफ आपका बनेगा x इक्वल टू -1, और ये ग्राफ हमेशा आपका पॉजिटिव होगा, तो ग्राफ x एक्सिस से ऊपर होगा हमेशा, आप ये कहना चाह रहे हो। दूसरा आप बोल रहे हो x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू 0 होगी और प्लस इन्फिनिटी पे भी वैल्यू 0 होगी। अगर मैं पहले वाला ग्राफ इसकी बात कर रहा हूँ अभी, अगर मैं -इन्फिनिटी पुट करूँ तो 1/∞ आएगा, और प्लस इन्फिनिटी पुट करूँ तब भी 1/∞ आएगा, दोनों पे वैल्यू 0 आएगी। अब अगर मैं वैल्यू उसकी बढ़ाऊँ तो माइनस में वैल्यू बढ़ेगी, ओके। तो ये ग्राफ आपका जो है x इक्वल टू, अगर मैं 100 रखूँगा तो 1/100, 1/50, 1/25, तो ये 1 की तरफ को टेंड करेगा। तो दिस y वैल्यू विल टेंड टूवर्ड 1, तो ये वैल्यू मान लो 1 है, तो इसकी तरफ को टेंड करेगा ग्राफ ये, और ये 1 अटेंड करेगा कहाँ पे, x इक्वल टू 0 पे 1 अटेंड कर सकता है ये वैल्यू यहाँ पे। x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू y इक्वल टू 1 होगी। अब जब आप x दोबारा बढ़ाओगे वहाँ पे पॉजिटिव साइड में, फिर इसकी वैल्यू घटना शुरू हो जाएगी, फिर ये ग्राफ घटेगा। तो आप कह रहे हो ग्राफ कुछ मेरे ख्याल से ऐसा कुछ बनेगा शायद, या तो नॉट श्योर, लेकिन ये डिसकंटिन्यूस बोल रहे हो, आपके बीच में डिसकंटिन्यूस भी हो रहा है। नहीं सर, ऐसा नहीं बनेगा। x इक्वल टू -1 पे आप कह रहे हो कि इसकी वैल्यू इन्फिनिटी जा रही है। यस सर, x इज इक्वल टू -1 पे तो एसिम्प्टोट आ रहा है, ऐसे बन रही है। यस सर, यस, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह बनना थोड़ा बहुत। ठीक है, और जैसे हम x को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, मान x को मैं 0.1 रखता हूँ, तो इसकी वैल्यू कुछ आती है 1 से कम। यस सर, सर लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है वहाँ पे, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों में। ऐसा बनना है कि ऐसे कुछ सर -1 से जहाँ उसको फ्लिप कर दीजिए सर। बाकी लोगों को बोरिंग तो नहीं लग रहा? आपका ग्राफ भी थोड़ा डिस्कस हो रहा है ना, अच्छी बात है। -1 से E1 आ रहा है, तो -1 मिरर की तरह काम करेगा। -1 के अबाउट मिरर इमेज बनेगी, आप ये बोल रहे हो? यस सर, यस सर। -1 के अबाउट मिरर इमेज, ओके। तो मिरर इमेज बनेगी, तो आप बोल रहे हो ऐसा कुछ, ऐसा? यस सर। ओके। अगर मैं x को -1 से थोड़ा सा बड़ा पुट, हाँ ठीक बोल रहे हो, x इक्वल टू 0 पे ये 1 क्रॉस करेगा, राइट। ये हमारा बना इसका ग्राफ। अब इसको सोचते हैं,
बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? ऐसा लग रहा है बाकी लोगों को बोरिंग हो रहा है कुछ? मैथ्स थोड़ा डिस्कस हो रहा है, अच्छी बात है। आईआईटी, ये क्वेश्चन एक्चुअली आईआईटी का है, इसलिए मैं इसको जानना चाह रहा हूँ कि गलत तो नहीं है। मैंने आईआईटी ने क्या सोच के दिया, अगर गलत दिया तो। अब x इक्वल टू, आप कह रहे हो -1 पे अगर हम ग्राफ बनाए 1 + x-1, इसका ग्राफ कैसे बनेगा अगर यही मान लें फंक्शन की यही है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये x² है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू जो है 0 हो सकती है, तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है 1 हो सकती है। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, मैक्सिमम 1। सर इसके डोमेन में सारे नंबर आ जाएंगे ना, तो यहीं से पता चल जाएगा कि दोनों ग्राफ अलग है। आप कह रहे हो डिसकंटिन्यूस नहीं होगा फंक्शन ये? नहीं सर, सर डोमेन में इसकी सारे सारे इनपुट ले सकते हैं ना डोमेन में ही, क्योंकि कहीं भी नॉट डिफाइन हो ही नहीं रहा हो, तो मतलब हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, मतलब हर जगह कंटिन्यूस होगा। हम्म, 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 हम्म। हाँ, ये तो और अगर सर आप रेंज भी कम आ रही है बहुत। ओके, चलो मैं सोचूंगा ऐसे एक बार। हालांकि आईआईटी का क्वेश्चन है, तो एक बार देखना पड़ेगा कि आईआईटी ने क्या सोच के दिया होगा। मैं एक सर बार मैंने चेक। चेक हाँ किया क्या? था मैंने क्वेश्चन। सर आईआईटी का क्वेश्चन, सर पुराना क्वेश्चन है 80 समथिंग का। हाँ हाँ, वहाँ वहाँ सर वहीं से क्वेश्चन गलत है वो। वहीं पे गलत दिया हुआ था। यस सर। ओके, तो लेट मी थिंक वंस अगेन कि इसमें ऐसा हम लोग सही कर रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं। एक बार मैथ्स वाले टीचर के साथ बैठ के मैं सोचूंगा इसे क्या करना चाहिए। सर इसका तो आंसर 0.5 आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो क्वेश्चन देना चाहते थे वो उसके पूरे ब्रैकेट के बाहर हाफ स्क्वायर आना चाहिए था। माइट बी। उनका एक्चुअली जो किताबों में सॉल्व किया है उसको ऐसा माना है कि उन्होंने x+vt माना है कि भाई ये फंक्शन जो होता है ये आपका उसको रिप्रेजेंट करता है, वेव को, मूविंग वेव को। अगर कोई ऐसा फंक्शन आ रहा है तो इन्होंने माना कि आपका फंक्शन जो है पहले वो 1/1 + x था, और फिर यहाँ पे आपका ये हो गया समथिंग 1/1 + x - 1 का स्क्वायर। तो ये इसको vt मान रहे हैं। मैंने पहले t = 0 पे, तो ये आ जाएगा अगर मैं इसको x+vt लिख दूँ, तो t = 0 पे ये चीज़ मेरी 1 + x हो जाएगी, 1 + x का स्क्वायर ये हो जाएगा। और t = 1 पे अगर मैं पुट करूँ तो ये v, यानी मेरा यहाँ पे जो v आ रहा है यहाँ से, t = कितना बोला, 2 सेकंड। तो t = 2 अगर है तो यहाँ पे मेरा यानी v की वैल्यू जो 0.5 रही होगी यहाँ पे, क्योंकि vt है, ये वैल्यू 2 आनी चाहिए, सॉरी ये वैल्यू 1 आनी चाहिए एट t = 2 पे। तो यानी v की वैल्यू 0.5। तो उन्होंने ऐसे सॉल्व किया हुआ है इसको, जो किताबों में सॉल्व है। बट जो आप ये बोल रहे हो ये थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये ऐसा सर सर ऐसे तो फिर क्वेश्चन का वो जो मीन कह रहा है वही अपने बात से ही पलट जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है कि ग्राफ का वो चेंज नहीं हो रहा है। शेप चेंज नहीं हो रहा। यस सर। तो उससे ही सोचा था मैंने, क्योंकि अगर ग्राफ का शेप चेंज नहीं होगा तो उसमें देखा 2 सेकंड बाद ये फंक्शन उसका ये हो जाता है, और 2 सेकंड में अगर इसके ग्राफ दोबारा सही से बना लेंगे तो तब वहाँ पे वो जीरो मतलब वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक आ जाएगा, एक इवन फंक्शन आ जाएगा। और वन वन यूनिट चल गया मतलब ग्राफ आ गई 2 सेकंड में, यानी तो स्पीड इसकी होगी 1/2। हाँ, वैसे आप जो बोल रहे हो, ओके, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड दैट। जो आप बोल रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो, मैं समझ गया। आप बोल रहे हो कि अगर ये ग्राफ 1 + x का स्क्वायर है यहाँ पे, तो 1 सेकंड पहले जो ग्राफ होगा वो इसके पीछे अगर भी होगा भी, तो x - 1 तो होल स्क्वायर तो तब भी आना ही चाहिए। ये एक्चुअली या तो क्वेश्चन फिर पता है क्या होना चाहिए, या फिर ऐसा होना चाहिए था कि दिस इज 1/this एंड दिस इज 1/x+² ये होना चाहिए था। एक फंक्शन ये होना चाहिए था और एक फंक्शन ये होना चाहिए था। या यस तो सर, तब गया था। है ना, तो इसमें हमारा आंसर भी आया था और आपको ग्राफ वाली चीज़ भी फुलफिल हो जाती। ठीक है, तो हो सकता है तो गलती रही हो या वहीं से गलत चल रहा हो, जो भी है। तो आई होप कि दिस इज द राइट वे टू रिप्रेजेंट। तो ये ग्राफ और ये ग्राफ जो है 1 सेकंड के गैप में तब हो सकते हैं अगर वेलोसिटी का हमारा जो है 2 मीटर/सेकंड हो, तब ये ग्राफ बन सकता है, और ये दोनों ग्राफ की शेप भी सेम आएगी। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देखें, और कौन सा है? इतनी ये नहीं है, ओके ठीक है। एक क्वेश्चन तो आईआईटी के हिसाब से वो है, तो उसमें तो
जो भी होगा, एक क्वेश्चन आप देख लेना चेक करके, 3 हम देख लेते हैं उसे। यस सर। ओके चलिए, तो अब इसको क्लियर हो गया इतना, मैंने कि ये क्लियर हुआ ये चीज़ जो हमने वो करा। डॉपलर इफेक्ट क्लियर हो गया सबको? अब जो डॉपलर इफेक्ट हमने क्वेश्चंस किए। यस। यस सर। ओके, तो डॉपलर इफेक्ट हमने पूरा पढ़ लिया है। अब हमारा जो आगे बाकी है, इसमें कुछ साउंड की प्रॉपर्टी हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हम करेंगे साउंड की प्रॉपर्टी हैं, ब्रीफली बता दूं क्या क्या है, अगली क्लास में उनको पढ़ेंगे। साउंड में देखो आपकी इंटेंसिटी होती है, साउंड की इंटेंसिटी क्या होती है? साउंड में एनर्जी होगी, एनर्जी और इंटेंसिटी में क्या रिलेशन होगा? एनर्जी और पावर में क्या रिलेशन होता है? E is equal to PT. E इक्वल टू पी टी, या पावर इज एनर्जी बाय टाइम। यस सर। तो कोई साउंड आपका जो है कितने वॉट का है? आपके स्पीकर होते हैं ना, Yes. 10 वॉट का स्पीकर, 20 वॉट का स्पीकर, कितने वॉट के होते हैं मेरे को पता नहीं आजकल। 100 वॉट का होता है क्या स्पीकर? कितने का होता है जो आपका साउंड सिस्टम आता है? तो होता होगा 300 वॉट का, 400 वॉट का। तो उसकी जो पावर है वो क्या है? एनर्जी पर यूनिट टाइम कितनी वो दे रहा है, उसको हम बोलते हैं पावर। और ये जो एनर्जी निकलेगी इससे, मान लो पॉइंट सोर्स है तो एनर्जी ऐसे निकलेगी, तो ये फैल जाएगी चारों तरफ। तो मान लो हम किसी एरिया में एनर्जी निकालें कि हमारी एनर्जी इस एरिया में कितनी आ रही है पर सेकंड, एनर्जी इस एरिया में कितनी गिर रही है पर सेकंड, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसको क्या बोलते हैं हम? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो हमारे कान पे अगर कोई गिर रहा है मान लो साउंड आके, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी है? तो आप देखोगे पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पे कितनी एनर्जी गिर रही है, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। तो साउंड की भी इंटेंसिटी हो सकती है, लाइट की भी इंटेंसिटी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। तो इंटेंसिटी क्या होगी? जैसे जैसे आपका डिस्टेंस यहाँ से बढ़ता जाएगा, इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? अगर मैं एरिया लूंगा दूर, तो इंटेंसिटी यहाँ पे क्या आएगी? कम आएगी, ज़्यादा आएगी इसके मुकाबले? कम आएगी। कम आएगी इंटेंसिटी। तो मेरी इंटेंसिटी घटती जाएगी जैसे जैसे मैं दूर जाता जाऊंगा सोर्स से अपने, तो मेरी इंटेंसिटी घट जाएगी। ठीक है। साउंड को हम वैसे जो मेजर करते हैं, इस स्केल पे मेजर करते हैं। आपने सुना है कभी साउंड गाड़ी का? डेसिबल। डेसिबल पे करते हैं। तो डेसिबल इज अ लॉगरिथमिक स्केल। यस सर। डेसिबल इज अ लॉगरिथमिक स्केल, अगली क्लास में देखेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। डेसिबल हमारा लॉगरिथमिक स्केल है। लॉगरिथमिक स्केल मतलब कि जैसा कि आपका पीएच का स्केल होता है, तो पीएच के स्केल में क्या होता है, जब आपकी पीएच जो है 10 गुना बढ़ती है, माने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो पीएच कितनी बढ़ती है? ये घटती है, मतलब 1। 1 घटती है। तो ऐसे ही यहाँ पे जब साउंड आपका 10 गुना इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, तो आपका डेसिबल स्केल कितना बढ़ेगा? 1। 1 बढ़ेगा, है ना। लेकिन वहाँ पे एक्चुअली 10 से मल्टीप्लाई करते हैं यूजुअली, तो 10 बढ़ जाता है वहाँ पे 10 लॉग होता है एक्चुअली, 10 लॉग ऑफ दिस थिंग, तो 10 से बढ़ता है। तो जो भी है खैर, लेकिन वो बढ़ेगा लीनियरली। आप तो बढ़ाओगे साइन को एक्सपोनेंशियली, उसकी इंटेंसिटी को, लेकिन हमारा जो स्केल है वो बढ़ेगा लीनियरली। जैसे पीएच आपका हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ती है पावर से 10 की पावर, लेकिन स्केल आपका बढ़ता है 1 2 3 4 5। ऐसे ही यहाँ पे भी होगा, तो वो चीज़ हमें देखनी है। दूसरा, साउंड की कुछ प्रॉपर्टी है। जैसे मान लो मैं चिल्ला रहा हूँ और आप चिल्ला रहे हो, दोनों का इंटेंसिटी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन तब भी सामने वाले को डिस्टिंग्विश कर पा रहा है कि मैं बोल रहा हूँ कि आप बोल रहे हो। तो यानी साउंड में कुछ और प्रॉपर्टी भी होंगी जिससे आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो उसको। तो उसको हम बोलते हैं पिच हो सकती है साउंड में, एक होती है क्वालिटी ऑफ साउंड, या टिम्बरी बोलते हैं उसको। उस पर डिपेंड करता है आपका साउंड कैसा है। तो पिच मने कि उसकी एक्चुअली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। जैसे कई लोगों की भारी आवाज़ होती है, ग्रेव पिच, जैसे अमिताभ बच्चन है तो उसकी भारी आवाज़ है, ग्रेव पिच। और कोई अगर मान लो फीमेल वॉइस देखे तो उसमें बहुत ज़्यादा जब वो होती है, पिच हाई होती है उसकी, उसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है ना। तो या मॉस्किटो का साउंड आप देखें तो मॉस्किटो साउंड है हाई फ्रीक्वेंसी, तो उसे पिच बोलते हैं। तो ये पिच है। तो कई बार पिच भी सेम होती है, लेकिन तब भी आप डिस्टिंग्विश कर पाते हो आवाज़ को। तो वो डिपेंड करता है आपका कि आपके जो डिफरेंट ओवर टोन है, आपके जो मैंने गले में जो मान लो आवाज़ है, उसमें जो आपने डिफरेंट आपके वेव लेट बने या वेव फ्रंट बने या ओवर टोन बने, वो किस टाइप के बने, कितने बने, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है लेकिन उसके आपके वेव फ्रंट डिफरेंट बन रहे होते हैं, तो क्वालिटी या टिम्बरी।
तो कई सारे आपकी स्वयं की क्वालिटी हैं जो कि एक व्यक्ति के साउंड को दूसरे व्यक्ति के साउंड से डिफरेंशिएट करता है, या मेरे साउंड को किसी और क्रोकोडाइल के साउंड से या लोयन के साउंड से डिस्टिंग्विश करेगा। हो सकता है हमारी इंटेंसिटी सेम हो कई बार, लेकिन तब भी डिस्टिंग्विश होता है। तो वो हम देखेंगे क्या होता है, और हम देखेंगे कि हमारा डेसिबल स्केल क्या होता है। एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग एक हमारा टॉपिक है। एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग जो होती है, बिल्डिंग आप समझते हो जैसे सिनेमा हॉल वगैरह बनते हैं, ये इंजीनियरिंग का पार्ट है। इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग वगैरह में डिज़ाइन करते हैं, तो सिनेमा हॉल है आपका या कुछ और चीज़ है, बड़े बड़े जो आपके ऑडिटोरियम बनते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि ज़्यादा हमारा क्या ना हो, एकॉस्टिक ना हो। एकॉस्टिक मतलब आवाज़ टकरा के बार बार वापस आती है ना जो, तो वैसा कोई इफेक्ट ना हो। जहाँ पे बड़ी बिल्डिंग होती है वहाँ पे स्पेशली यहाँ पे ध्यान रखा जाता है कि ऐसा अकॉस्टिक ना हो। तो वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है और कैसे हम उसे कंट्रोल करते हैं, तो दैट वी विल चेक इन द नेक्स्ट क्लास। तो यहाँ पे फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सर SSM के बाद क्या करेंगे? SHM क्या रिवीजन करेंगे, फिर कुछ पुराने क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे शुरू से, देखेंगे आप लोगों ने कितना पढ़ा हुआ है, उसको रिवीजन करते चलेंगे। थोड़ा टाइम रिवीजन करेंगे, फिर देखते हैं, फिर 12th स्टार्ट करेंगे बाद में। ओके सर। ठीक है, चलिए तो ठीक है, इसको करते हैं, यहाँ पे रोकते हैं क्लास को, फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल।